आज कांग्रेस ने मनरेगा की जगह एक नई योजना लाने पर मोदी सरकार को घेरा। दरअसल मोदी सरकार मनरेगा की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की जा चुकी है। इस बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दूं कि यूपीए सरकार मनरेगा कानून लेकर के आई थी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। जब मोदी सरकार की नई स्कीम जी राम जी के जब ये आएगी तो इसके तहत साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मनरेगा के बजट में 90% शेयर केंद्र सरकार का होता था, 10% हिस्सा राज्य सरकार को देना होता था। लेकिन जी राम जी योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% शेयर राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। इस बिल को कल लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अब महात्मा गांधी का नाम भी हटाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है। कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद काकुली घोष ने कहा कि जिन महात्मा गांधी को पूरा देश पूजता है, उनका नाम मनरेगा से हटाकर नया नाम देना ठीक नहीं है। ये तो महात्मा गांधी का अपमान हुआ। हम इसका नाम का घोरतर विरोधी है, क्योंकि हमारे देश का जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा, लोकतंत्र बना, इसके लिए हम पूछते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को, कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा उपाधि दिया था। उनका नाम यहाँ से निकल के उनको अपमान किया भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार। हम इसका निंदा करते हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलना ही जानती है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला जाना कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। अखिलेश ने कहा कि अगर नाम ही बदलना था तो सरकार को 125 दिन की बजाय 200 दिन की रोजगार गारंटी देनी चाहिए थी, वरना सिर्फ नाम बदलने का क्या फायदा है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहाँ पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने भी बीजेपी पर हमला बोला। राजीव राय ने कहा कि ये गोडसे वाले लोग हैं, इन्हें गांधी का नाम भी पसंद नहीं है, इसीलिए महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं। सरकार नाम बदलने और झूठ बोलने के अलावा कुछ किया नहीं, लेकिन इस नाम बदलने से साबित होता है कि गोडसे के लोगों को गांधी के नाम तक से नफरत है। हालांकि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो नई योजना ला रही है देश के भले के लिए है। विपक्ष के नेताओं ने योजना की डिटेल समझने से पहले इसका विरोध कर दिया। देखिए, नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारत वर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है।
तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से चलने वाली योजनाओं के नाम बदले तो कांग्रेस के नेताओं ने उसका विरोध किया था। अब मनरेगा का नाम बदला है तो इसका भी विरोध हो रहा है। हकीकत यह है कि योजना के नाम से ज्यादा इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि योजना में नया क्या है। अगर देश के ग्रामीण लोगों को साल में 100 के बजाय 125 दिन रोजगार मिलने की गारंटी दी जा रही है, योजना को और पारदर्शी, लीक प्रूफ बनाया जा रहा है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए।